नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं जाति निवास आय आपको कैसे बनानी है। ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाति निवास आय को अप्लाई करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और कैसे आप आवेदन की स्थिति को चेक करेंगे, बन जाने के बाद से कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। देखिए, ये बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है serviceonlineBihar.gov.in। लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं यहाँ पे आपको मौजूद मिलती है। यहाँ पे आपको आना इस वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद से एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपके पास जो है ना ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, आय प्रमाण पत्र निर्गमन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बनाना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको बनाना है सबसे पहले आवासीय, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यह पूछेगा अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं, अनुमंडल स्तर से, जिला स्तर से। तो देखिए सबसे पहला स्तर होता है अंचल स्तर। तो आप डायरेक्ट जो है जिला स्तर से नहीं बना सकते, पहले आपको अंचल स्तर बनाना होगा, फिर अनुमंडल बनाना होगा, और इन दोनों के आधार पे जिला स्तर बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं अनुमंडल स्तर से तो पहले आप अंचल स्तर से बनाएंगे, फिर अनुमंडल स्तर से बनता है। तो हम अंचल स्तर से अप्लाई करेंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए अंचल स्तर वाला जो है ना हर जगह लग जाता है। कहीं कहीं किसी ऐसे विभाग में, किसी ऐसे जॉब में मांग देता है कि आपको अनुमंडल या जिला स्तर वाला चाहिए, तो उसको आपको बनवाना होगा। तो पहले अंचल स्तर बनाने के बाद उसके आवेदन संख्या के आधार पे हम अनुमंडल स्तर या जिला स्तर पे अप्लाई करते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई। अब चलिए अंचल स्तर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से जो है पेज ओपन होगा और यहाँ से आप जो क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्म को भरेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा जेंडर, महिला पुरुष क्या है आप बता देंगे। यहाँ अगर कोई अभिवादन लगाना चाहते हैं, श्रीमती, सुश्री, तो लगाएंगे, वरना कोई अभिवादन नहीं, आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद उसका नाम लिखेंगे, जो भी कैंडिडेट्स का बना रहे आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका नाम है सीमा देवी, ठीक है ना, तो सीमा लिख के जैसे स्पेस देंगे तो यहाँ देखिए लिख दिया सीमा देवी, और यहाँ देवी लिख के स्पेस देंगे, देखिए यहाँ पे लिख देगा। उस तरह से फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम अगर मैरिड है तो, और यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ प्रॉपर एड्रेस, जो भी राज्य है यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जिला आएगा, जिला चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है अपना अनुमंडल, फिर बताना है प्रखंड, और उसके बाद से ग्राम पंचायत से आते हैं कि नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत क्या है आपका एरिया वो बता देंगे। यहाँ से आपको अगर आप नगर ग्राम पंचायत चूज करते हैं विलेज, तो आपको अपना यहाँ पे ग्राम पंचायत आएगा वो चूज करेंगे, और यहाँ गांव का नाम आपको लिखना होगा। लिखने के बाद से मान लीजिए आपको लिखना है रामपुर, लिख के जैसे स्पेस देंगे ऑटोमेटिक वो आपका ये हिंदी में कर देगा। फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे उसी तरह से, फिर थाना चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपको ना आवेदक का स्वअभिप्रमाणित फोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है उस कैंडिडेट्स का यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज करेंगे उसका फोटो। यहाँ पे आधार संख्या छोड़ दीजिएगा, मैं इसलिए छोड़वा रहा हूँ क्योंकि आगे जब बढ़ेंगे ना तो ओटीपी तुरंत जाएगा, तो ओटीपी वेरीफाई करने में इश्यू हो सकता है, तो आप आधार संख्या छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है स्थायी निवासी है कि अस्थायी है, तो स्थायी चूज करिएगा। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो आपको यहाँ पे बता देना है कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जो है मेडिकल के लिए, या जो भी है जिस भी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे वो बता देंगे, उद्देश्य बता देना है। फिर यहाँ आई एग्री रहेगा, यहाँ कैप्चा कोड भरना है, प्रोसीड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे आगे सबमिट करते हैं तो अब यहाँ पे आपको अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आता है, और एक बार आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी जानकारी है सब चीज सही है। अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो उसको सुधारेंगे। चलिए अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, तो हम आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे और उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम आधार कार्ड चूज करेंगे और इसको सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि आप जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किसी फॉर्मेट में आप लगभग 2 MB से कम आप अपलोड करेंगे। फोटो जो अपलोड करना है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और जो है आपका लगभग 50 KB के आसपास रहेगा, तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आधार कार्ड को चूज कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे सेव एनेक्सर। जैसे हम सेव करेंगे, अब यहाँ से फिर से जो है यहाँ पे प्रीव्यू आएगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक सबमिट बटन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए इस प्रकार से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है, यानी एक जो है एक पावती प्रिंट है, आप इसको जो है प्रिंट आउट के तौर पे, आवेदन संख्या भी इसमें लिखा हुआ है, आप इसे ट्रैक कर पाएंगे कि आपका आवेदन कहाँ तक प्रोसेस हुआ। और यहाँ लिख रहा है कि 10 दिन के अंदर आपको जो है ये बन के प्राप्त हो जाएगा, और इस पे सेवा प्रदान करने की तिथि आपको लिखा हुआ है कि कब तक आपका बन जाएगा। तो उस डेट से पहले भी
भी आप ट्रैक कर सकते हैं, बन गया हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे पहले बन जाता है तो आपके मेल पे भी इसका PDF आ जाता है सर्टिफिकेट का, आप उसको प्रिंट आउट करके जहां भी चाहे वहां यूज कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से निवास के लिए अप्लाई यहाँ पे कर दिया है। अब हम आगे बताते हैं आपको जो है बाकी का जो है कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए अब हम आपको आय अप्लाई करके बताते हैं। देखिए इसी तरह से आप जाति भी अप्लाई करेंगे। जाति में आपको थोड़ा सा सतर्क होकर जो है अपना ओरिजिनल जाति को चूज करना होगा। आय में आपको कितना इनकम है, पूरे फैमिली का इनकम को उसमें दर्शाना होता है। पारिवारिक आय इनकम वहां पूछता है। तो चलिए इनकम एक अप्लाई करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे, आय वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से पेज ओपन होगा और ये देखिए आपका फॉर्म खुल चुका है इनकम फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें क्या क्या भरना है तो सेम इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको पहले जेंडर चूज करना है। यहाँ पे अगर कुछ अभिवादन लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, वरना कोई अभिवादन नहीं, इसे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह से नाम लिखेंगे, फादर नेम, मदर नेम स्पेस देंगे या हिंदी में लिख देगा। यहाँ उसका जो है हस्बैंड नेम यहाँ पे आपको लिखना है। मोबाइल नंबर लिख के जैसे हटेंगे ना तुरंत OTP चला जाएगा उस मोबाइल पे, उस तरह से वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी अगेन देना जरूरी है क्योंकि इस पे आपका जो है सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। फिर यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जिला चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अनुमंडल चूज करेंगे, फिर प्रखंड चूज करेंगे और किस प्रकार का स्थायी निकाय है वो आपको बताना है। वार्ड संख्या लिखेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, यहाँ पे ग्राम का नाम लिखेंगे, गांव का नाम, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे थाना क्या है वो बताएंगे, पिन कोड क्या है वो बताएंगे, और यहाँ पे वही फोटो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ये आपका फोटो का साइज 50 KB के आसपास रहेगा, आसानी से अपलोड हो जाएगा। आधार संख्या नहीं लिखिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप आधार संख्या लिखते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का नहीं मांगेगा और फिर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो OTP वेरीफाई होके भी बन जाता है, लेकिन कई सारे जगहों पे वो लोग रिजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपको पेशा बताना है, आप एक छात्र हैं या गृहिणी है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, क्या है आपको यहाँ पे बताना है। अब आपको यहाँ पे आपका आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो बताएंगे, और यहाँ पे सरकारी से कितना आय है। अगर सरकारी से कोई आय है, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट से आय करता है तो बताएंगे कितना है सालाना, और नहीं है तो आप इसको 0 कर देंगे। इस तरह से कृषि से कोई आय है तो जो भी आय है यहाँ पे आपको बता देना है। व्यवसाय से कोई आय है, बिजनेस वगैरह से, तो यहाँ पे आपको बता देना है। अन्य स्रोत से जैसे कि आप मजदूरी वगैरह करके भी कुछ कमा लेते हैं तो आप यहाँ पे बता देंगे। इस तरह से आपको अपना वार्षिक आय यहाँ पे शो हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बस वही कैप्चा कोड भरना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू को चेक करिए और उसके बाद से अटैच एनेक्सर आएगा, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करिए, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं आपका आगे का जो है प्रिंट आउट निकल जाता है, उस पर भी डेट लिखा रहेगा कि आपका जो है कब तक ये सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम फटाफट चलिए इनकम को भी सबमिट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उस प्रकार से मैंने अच्छे से फॉर्म को भर लिया है। आप अच्छे से भर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कोई गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आधार कार्ड को अपलोड कर लूंगा। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव करूंगा। अब इनका आधार कार्ड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये देखिए अटैच हो गया। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है फॉर्म को। अभी आपका जो है पावती प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आवेदन संख्या भी दिख जाएगा, कब आपको ये मिलेगा इनकम बन के वो भी दिख जाएगा, सेवा प्रदान करने की तिथि, सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ से आप PDF को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये PDF आप रख लेंगे अपने पास। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आपको बनाना है यहाँ पे क्या चीज, तो जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र भी ऐसे ही बनेगा। अब फिर से हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति का ऑप्शन मिलेगा, अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। अब इसका फॉर्म यहाँ देखिए खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर उसी तरह से फॉर्म भरना है, यहाँ जेंडर चूज करना है, कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे उनका नाम फिर ऑटोमेटिक वो हिंदी में हो जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, फिर उनका जो हस्बैंड का नाम, यहाँ पे स्थायी पता जो भी एड्रेस है, और यहाँ देखिए वही सेम मोबाइल नंबर लिखेंगे। ऑटोमेटिक जो है क्या होगा, उस पे OTP चला जाएगा, OTP को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, ये इसलिए मांगा जा रहा है, OTP नहीं वेरीफाई होगा लेकिन आपके ईमेल पे अटैचमेंट भेज दिया जाता है, सर्टिफिकेट जैसे बनता है। यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो है जिला चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अनुमंडल आएगा, उसके बाद से प्रखंड आएगा, फिर यहाँ पे आपको वार्ड संख्या, यहाँ पे स्थायी निकाय का प्रकार, तो ग्राम पंचायत है कि नगर निगम है, क्या है, ग्राम पंचायत कौन सा है, विलेज का नाम है वो बताएंगे, डाकघर, थाना, पिन कोड, और वर्तमान पता क्या है आपका वो बताएंगे। आधार संख्या छोड़ देंगे, नहीं लिखना है। यहाँ आपको फिर राज्य चूज करना, अनुमंडल, प्रखंड, जिला, ये सब चूज करेंगे। फिर यहाँ पे
आपको ग्राम पंचायत है कि नगर निगम है क्या है वो बताएंगे। और यहाँ पे आपको इस तरह से फिर से चूज कर लेना, विलेज का नाम 2 बार आपको लिखना है। फिर पुलिस स्टेशन यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पे फोटो अपने अटैच करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेशा बताना है, किसान, बिजनेस या गृहिणी। और यहाँ पे अब आपको आता है कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गैर आरक्षित। तो आप किस जाति से आते हैं वो चुनाव करेंगे, आपका उसके अंतर्गत जितने भी कास्ट है वो सारे कास्ट आ जाएंगे, वो चुनाव करेंगे, ऑटोमेटिक ये भर जाएगा, ये भी सब आएगा। तो आप यहाँ उपजाति चूज करेंगे वरना छोड़ेंगे, ये नीचे का दोनों बॉक्स को छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करना है। तो आपके हर एक कैटेगरी का यहाँ पे ऑटोमेटिक जाति यहाँ पे बदलेगा, आप यहाँ से चुनाव करेंगे। अगर आप कोई जनरल है तो जनरल का भी यहाँ पे जाति यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है। और गैर आरक्षित वर्ग की स्थिति में अपना जाति उल्लेख करना है। अगर कोई मान लीजिए अनरिजर्व से आता है तो अपना यहाँ पे जाति का नाम लिखेगा खुद से। और यहाँ पे SC/ST का भी कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं इस कैटेगरी में इतने सारे जाति आते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे और यहाँ से उस जाति को, ओरिजिनल जाति आपका जो भी हो चूज करेंगे और सही से फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे, अगला स्टेप में आपको प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे। उसके बाद से अटैच एनेक्सर उसी प्रकार से एक ID प्रूफ आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद से आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद से प्रिंट आउट मिलेगा और उस पर आपका लिखा रहेगा कब आपको जो है जाति बन जाएगा और उसको भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फॉर्म को भर देंगे। अब बात आती है कि जब आपका बन जाता है सर्टिफिकेट तो आपको कैसे जो है डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो नागरिक अनुभाग में ये देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको RTPS रहने देना, यहाँ रेफरेंस नंबर, ये आपके जो फॉर्म सबमिट किए तो एक प्रिंट आउट निकला, उस पे जो रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर वो लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में, कैप्चा कोड भरेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अगर आपका प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, आपको SMS आ गया है मोबाइल पे, तो आप जो है उसके 24 घंटे बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आवेदन की स्थिति देखे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना अपना आवेदन की स्थिति को पहले देखना है, ट्रैक करना है। और जैसे बन गया रहेगा, देखिए कैसे ट्रैक करना है, तो थ्रू रेफरेंस नंबर चूज कर लीजिएगा। यहाँ वही आवेदन संख्या लिखना है, यहाँ पे कब आपने फॉर्म सबमिट किया था वो डेट यहाँ से क्या करेंगे चूज कर लेंगे। मान लीजिए हमने आज फॉर्म भरा था तो हम आज चूज कर लेंगे और ये डेट यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे तो दिखा देगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट भी दिखाएगा, बन गया तो मतलब बनने का भी स्टेटस दिखा देगा, कहीं प्रोसेस में है तो प्रोसेस भी दिखा देगा। और जैसे अगर बन गया रहेगा तो यहीं से डाउनलोड करने का भी बटन मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको अपना आवेदन को अप्लाई करना जाति निवास के लिए और डाउनलोड करना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।